नमस्ते, मेरा नाम है हिरन राजा राजपूत और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो मेरे हिरण के लाडलों, मैं कई दिनों से ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप लोगों की कमेंट पढ़कर मुझे साहस मिलता है, हिम्मत मिलती है और बहुत ज़्यादा इंक्रोच मिलता है। और फिर आप लोगों में से किसी एक बंदे ने ऐसा लिखा था कि मैं आपके पहले वीडियोस को मिस करता हूँ, यानी कि मैं इस बैकग्राउंड के सामने बैठकर अपने ही देश का ज्ञान पेला करता था। हाँ, जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया कि मैं जो काम करता था वो खत्म हो चुका है। अब ऐसे प्रॉपर खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं 2-3 महीने के ब्रेक पे चला गया हूँ। तो जैसे आप लोगों से वादा किया था कि मैं यूट्यूब पर रेगुलर रहूंगा, तो उसका मतलब ये भी है कि मैं पहले जैसे कंटेंट आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो जैसे टाइटल पढ़कर आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आज का जो मुद्दा है ना, दक्षिण कोरियाई नागरिक होने के नाते मैं दक्षिण कोरिया के एक बात, यानी कि मैं एक बात बिल्कुल समझ नहीं पा रहा कि जो कि हर कोई कहता है कि एक बिग प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है, लेकिन दक्षिण कोरिया के नागरिक होने के नाते मुझे सही में कहीं पर भी किसी एंगल से यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह बिग प्रॉब्लम क्यों है। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो देखो, आजकल आप साउथ कोरिया नेट पर सर्च करो इंग्लिश में, तो हर कोई यही कहता हुआ नजर आएगा कि दक्षिण कोरिया की घटती आबादी, दक्षिण कोरिया की आबादी कम हो रही है। दक्षिण कोरिया ने दुनिया के लोएस्ट बर्थ रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, यानी कि पिछले साल हमारे देश के बर्थ रेट या लगभग 0.8 पर चला गया था और अभी इस साल यह घटकर 0.7 पर चला गया है। जाहिर सी बात है कि हमारे देश में मौत होने की संख्या पैदा होने वाले बच्चों की संख्या से ज्यादा है, जिसका अर्थ यह होता है कि हमारे देश में लगभग हर साल हमारी आबादी कुछ कुछ करके, यानी कम संख्या में घट रही है। तो इसका मतलब यह है कि आजकल आप यूट्यूब पर, गूगल पर, इवन कोरियन लैंग्वेज में भी, आप हिंदी में भी सर्च करते हो ना, तो भी दक्षिण कोरिया के लेकर सबसे पहला शीर्षक आपको यह देखने को मिलेगा कि दक्षिण कोरिया की आबादी संकट। लेकिन सही बताऊं कि दक्षिण कोरिया के नागरिक होने के नाते मुझे कहीं पर भी यहां पे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। इवन मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को ये प्रॉब्लम क्यों लगती है। यानी कि मैं एक दक्षिण कोरिया के नागरिक हूं, उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की आबादी जो होती है ना, हमारे देश की जो अभी 5 करोड़ की आबादी है, ऑफकोर्स इंडिया के सामने ये कुछ बड़ी संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि दक्षिण कोरिया की आबादी को और कम होने की जरूरत है। इसका रीजन क्या है, मैं एक एक करके समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये आइडिया, यानी कि ये सोच किस बंदे के दिमाग से आई है कि दक्षिण कोरिया के जो पीक आबादी थी ना, यानी कि जब से कोरिया बनाए तब से हमारे देश की सबसे रिकॉर्डेड सबसे ज्यादा आबादी 5 करोड़ थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश की आबादी को हमेशा हमेशा 100-200 और फिर 1000 साल बाद भी 5 करोड़ ही रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में जस्ट बिकॉज एक बार 5 करोड़ आबादी पिक कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश की आबादी को 5 करोड़ ही रहना चाहिए। कभी यहां पे आपको क्या होता है कि ऐसा होता है ना कि दुनिया के वातावरण के हिसाब से, दुनिया के हालत के हिसाब से आबादी उठती भी है और घटती भी है। यानी कि कोरियन युद्ध के बाद सारे लोगों ने बहुत ही ज्यादा मात्रा में बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सकारात्मक पल भी देखने को मिले। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हर चीज के एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू जरूर होता है। यानी कि दक्षिण कोरिया जैसे छोटे देश में, जहां के लगभग 70% की जमीन पहाड़ी इलाका है, यानी कि लोगों के आराम से रहने लायक है नहीं। इसका वजह यह है कि कोरिया में सारे के सारे लोग राजधानी सियोल और फिर उसके आसपास के जगह पलायन करने लगे, जिसके फलस्वरूप आप आजकल दक्षिण कोरिया में सियोल में अपने जीवन भर की कमाई से राजधानी के अंदर एक घर लेना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और जब आबादी घट रही है, यानी कि जब घर लेने के लिए कोई इंसान ही नहीं बच रहा, तो 2 साल पहले से कोरिया के मीडिया में यह खबरें बार बार सामने आ रही है, जिसके बारे में हम 5 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोरिया में, इवन सियोल के अंदर भी घर का दाम गिर रहा है। क्यों? क्योंकि घर लेने के लिए इंसान ही नहीं है ना भाई। जब इंसान ही नहीं होगा घर खरीदने के लिए, तो वो कीमत बरकरार रह ही नहीं सकती। और 5-6 साल पहले, इवन कोरोना के टाइम पर भी, हाँ वैसे ये बात हर देश में लागू होती है, लेकिन 5-6 साल पहले ना हमारे देश में ग्रेजुएट युवाओं के लिए, हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए जॉब लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। यानी कि जॉब के लिए बहुत ही ज्यादा हाई कंपटीशन थी, और फिर उस कंपटीशन को प्राप्त करने के लिए, उस कंपटीशन को जीतने के लिए, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, अपनी गांड लगा के कितनी भी मेहनत कर लो, और ऑफ कोर्स मेहनत में पैसे भी लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक जॉब इंटरव्यू के लिए एक बंदे के सिलेक्शन में 100 लोग 200 लोग पहुंच जाते थे। लेकिन आजकल जैसे आपको पता है ना कि कोरिया में युवाओं की आबादी घट रही है, इसकी वजह
से कंपनी के मालिक उल्टा लोगों को फोन करके बुला रहे हैं कि क्या आप हमारी कंपनी में काम करना चाहेंगे, हम आपको ये ऑफर देंगे, वो ऑफर देंगे। जिसका मतलब ये है कि आबादी घटने के सकारात्मक फल हमें मिल रहा है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आबादी को बढ़ाने से आखिरकार फायदा ही क्या होगा। जैसे आप दुनिया में घनी आबादी वाले देश को देख लो, इजिप्ट को देख लो, फिलीपींस को देख लो, या फिर वो अफ्रीका के नाइजीरिया को देख लो, उन सारे देशों की आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन देशों की हालत साउथ कोरिया से कुछ खास अच्छी है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो साइज है ना, हमारे देश की जो जमीन की कैपेबिलिटी है, और फिर लोगों के अंदर जितने अभी ये जो तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। वैसे मैंने थोड़ी देर पहला कहा था कि 5-6 साल के पहले की तुलना में ना आजकल कोरिया में युवाओं को जॉब मिलना पहले से कहीं आसान हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि कंपटीशन रेट को एकदम खत्म ही कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जापान जैसा सिस्टम बना देना चाहिए कि कोई भी बंदा ग्रेजुएट करके जहां कंपनी में चाहे। जापान में तो मैंने सुना है कि ऐसा हो गया कि अगर एक कंपनी यानी कि एक बंदा एक सीवी लिखता है तो 5-6 कंपनियां उनको फोन करती है, आप हमारी कंपनियां करके। अभी कोरिया में ऐसा सिस्टम तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा सिस्टम आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब आबादी हमारे देश में और घटेगी ना, तो कंपनियों को लोगों के वैल्यू का पता चलेगा। क्योंकि 20-30 साल पहले कोरिया जब विकास कर रहा था तो बहुत अच्छा है कि हमारे देश ने विकास कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के अंत में हम लोगों के वैल्यू को खो गए थे। कहीं कंपनियों में लोगों को ये बोलकर निकाल दिया जाता था और ये बोलकर काम करने वाले लोगों को भगा दिया जाता था कि अरे तुमको काम नहीं करना है तो जाओ, तुम्हारे अलावा काम करने वाले बहुत है। लेकिन आज 20 साल बाद कंपनी कुछ अलग ही कहते हुए नजर आते कि अरे आप हमारे साथ काम करिए, हम आपको ये देंगे वो देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि घटती आबादी का सबसे बड़ा फायदा तो ये है। और इवन दुनिया में कितने भी बहुत बड़े देश है जो कि जिसका साइज कोरिया से बड़ा है, जैसे उज्बेकिस्तान को देख लो, जिसके आबादी कोरिया से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन वहां की आबादी मात्र 3.5 करोड़ है। और अर्जेंटीना को देख लो, जिसकी आबादी कोरिया से लगभग 10-15 गुना ज्यादा है, वहां की आबादी भी कोरिया से थोड़ी बहुत कम है। और स्पेन को भी देख लो, जो कि यूरोप का एक अमीर देश है, जिसका साइज भी कोरिया से दुगुना तिगुना बड़ा है, वहां की आबादी भी कोरिया से कम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरिया में जस्ट बिकॉज 5 करोड़ आबादी है तो उसको बरकरार रखने की मुझे तो कोई आवश्यकता नजर ही नहीं आती। इवन मैंने उज्बेकिस्तान में जाके देखा, उज्बेकिस्तान में ना जमीन बहुत ज्यादा है, देश बहुत बड़ा है तो जमीन बहुत ज्यादा है, लेकिन आबादी तो बहुत कम है। इसलिए वहां पे क्या होता है कि भले लोगों की सैलरी कम है, हाँ मतलब कोरियन लोगों की तुलना में उनकी सैलरी कम हो सकती है, लेकिन सबके पास ना बड़े बड़े घर हैं। जैसे कोरिया में लोग घर के चक्कर में आके अपनी जान दे देते हैं, खुदकुश कर लेते हैं। आजकल कोरिया में घर लेना एक आमिरियत का प्रतीक बन गया है। लेकिन उज्बेकिस्तान में मैंने ऐसी एक भी चीज नहीं देखी, क्योंकि वहां पे सबके पास घर है, यानी कि लोगों को अपनी जिंदगी चलाने के लिए इतना कंपटीशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कोरिया में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो 3 साल की उम्र से ही उनको इंग्लिश के अक्षर पढ़ाए जाते हैं। हाँ वैसे इंडिया में भी ऐसा होता होगा, लेकिन 5 साल के बाद ही उनको स्कूल में दाखिला करा दिया जाता है। और फिर उनको आगे के अपने 15 साल की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेकर पढ़ाई करनी होती है, एकदम गांड फाड़ पढ़ाई करनी होती है, और वो है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना। और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं देता था कि तुमको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी कि नहीं, क्योंकि उस टाइम ना कोरिया में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। जिसका मतलब यह है कि कोरिया एक बहुत ही ज्यादा हाई कंपटीशन वाली सोसाइटी है। इसमें आजकल के लोग बहुत ही ज्यादा तंग आकर कोई शादी करने की सोच भी नहीं रहा और बच्चा पैदा करने की सोच भी नहीं रहा। लेकिन उसकी वजह से जब हमारे देश की आबादी एक्चुअल में घट रही है, तभी जाके कंपनी वालों को समझ में आ गया कि अरे हमें इंसानों का वैल्यू कर देना चाहिए। अब सरकार को भी इंसानों का वैल्यू समझ में आने लगा है, जिसकी वजह से हमारे आर्मी वालों की सैलरी बढ़ने लगी, जो कि पिछले 20 साल तक लगभग बढ़ा नहीं था। तो एज अ दक्षिण कोरिया नागरिक, यानी कि दक्षिण कोरिया के नागरिक होने के नाते मुझे कहीं पर भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती कि हमारे देश की आबादी घट रही है। उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण कोरिया का जो साइज है ना, उसके हिसाब से जो उपयुक्त आबादी है वो 3 करोड़ या 4 करोड़ होना चाहिए, ताकि उज्बेकिस्तान जैसे हमारे देश में भी सबके पास घर हो। बच्चे पढ़ाई से थोड़ा छुटकारा पाकर घर घर में खेले, मोहल्ले मोहल्ले में खेले, और फिर युवाओं को जब उनको डिग्री मिल जाए तो उनको जॉब के लिए कंपटीशन झेलने की जरूरत ना पड़े, और फिर लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा प्यार से रहें। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया होगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख है को सबक सबको। जय साउथ कोरिया और जय हिंद।